इस टाइम के अराउंड काफ़ी स्टूडेंट सिंसियर हो रहे होते हैं एंड वो अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं। एंड अब क्योंकि आपके पास रफली 4 ही महीने का टाइम बचता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है अगर आप स्ट्रैटेजिक होकर के चलते हैं तो। क्योंकि इस टाइम पर जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं ना, वो यही होती है कि उन्होंने जितनी भी अच्छी बुक्स के नाम सुने होते हैं, वो उन्हें अपने पास इकट्ठा करने लग जाते हैं। डीपीपीज़ मॉड्यूल्स अपने पास इकट्ठा रखते हैं, या फिर आपने कुछ अपनी यूट्यूब की प्लेलिस्ट सेव करनी स्टार्ट कर ली होंगी कि इनमें एडवांस्ड के क्वेश्चंस हैं, तो जब मेरी प्रिपरेशन का लेवल अच्छा हो जाएगा तो इन क्वेश्चंस को हम लगाएंगे, राइट। और ओवरऑल इंटेंशन यही होता है कि पहले हम डीपीपीज मॉड्यूल्स अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर हम स्टैंडर्ड बुक्स के अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो मेंस लेवल एटलीस्ट अच्छे से सेट हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद जब हम उन यूट्यूब प्लेलिस्ट के एडवांस्ड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अच्छे से अलाइन हो जाएगा, हमारी सॉल्विंग का लेवल एनहांस हो जाएगा, राइट। बट अगर आप शांत मन से बैठ करके एक बार एनालाइज करें तो आप ये चीज़ रियलाइज करेंगे कि आपने ये पूरा का पूरा प्लान हाईली मोटिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड में बनाया होता है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि 4 महीने का टाइम आपके पास है, बट इन 4 महीनों में आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक, बहुत ज़्यादा प्लान्ड होकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है वो आपकी डायरेक्शन मैटर कर रही होती है। क्योंकि अगर आप बाकी डिस्कशंस को भी देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हम बार बार एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लान तरीके से चलना है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलना है। आपका हल्का हल्का डिसाइड होना चाहिए कि आप कौन से वीक में क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं। क्योंकि आप इस बचे हुए टाइम में सिर्फ पीसीएम पर काम नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पर साथ में काम कर रहे होते हैं। आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख रहे होते हैं, आप मॉक एनालिसिस पर काम कर रहे होते हैं। तो ये 4 महीने इनफ हैं अगर आप स्ट्रैटेजिक होकर के, अगर आप प्लान्ड होकर के, अगर आप स्ट्रक्चर के साथ चल रहे होते हैं तो आप अपने गोल्स के लिए तो कभी भी सिंसियर होकर के अच्छे इंटेंट के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट पॉइंट तो वही आ जाता है ना कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आप हार्डवर्क किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि आप एटलीस्ट ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे होंगे कि आप रैंडम तरीके से चल रहे हो। क्योंकि हमें आदत नहीं होती है ना प्लान तरीके से चलने की। तो इवन हम इतनी बार सुन चुके होते हैं कि हमें ऑर्गेनाइज्ड होकर के चलना है, प्लान तरीके से चलना है, अपनी रूटीन फिक्स करके चलना है। बट क्योंकि वो हमारी आदत में नहीं है तो वो अच्छे से फॉलो ही नहीं हो पाता है। बट ये आदत धीरे धीरे बिल्ड करनी है। प्लान तरीके से चलना इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।